मोल भाव दिखा बेटा, मुझे रिश्ते दिखते हैं, मुझे वर्षों का अपनापन दिखता है। यूवी की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ में आया कि उसके पिता पैसे नहीं बचाते हुए अपने रिश्ते कमाते हैं। ऐसी ही ये एक कहानी है ऑनलाइन और ऑफलाइन की। जहां अपन ऑफलाइन सामान खरीदते हैं वहां अपन रिश्ते बचाते हैं, और ऑनलाइन खरीदते हैं वहां तो सब पराये होते हैं। एक बाप बेटे की कहानी है। चलो देखते हैं। गर्मी के दिन थे, सूरज ढलने को बेताब था, लेकिन हवा अब भी तपिश बाकी थी। मोहल्ले की गलियों में बच्चे खेल रहे थे और घरों की छतों पर लोग ठंडी हवा का इंतजार कर रहे थे। उदयपुर के पुराने मोहल्ले में रहने वाले रामलाल ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बाहर निकाली और आवाज लगाई, यूवी चल बेटा, बाजार चलते हैं, घर का राशन और सब्जी लानी है। 16 साल का यूवी मोबाइल हाथ में लेकर बाहर निकला आया और चेहरे पर हल्की बेरुखी सी। उसे ऑनलाइन ऐप से सामान मंगवाने की आदत थी। बाजार जाना उसे बहुत समय से खराब करना लगता था। पापा ऑनलाइन मंगा लेते ना, इतनी गर्मी में कौन जाएगा, उसने कहा। रामलाल मुस्कुराया, चल आज साथ चल, थोड़ा बाजार भी देख लिया कर। दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल पड़े। मोहल्ले से बाहर निकलते ही हर थोड़ी दूर पर कोई ना कोई रामलाल को रोक लेता। राम राम रामलाल जी, राम राम। और भाया, दुकान कैसी चल रही है? बाकी काकी की तबीयत अब ठीक है ना? रामलाल हर किसी को रुककर दो बातें करते। कहीं किसी के बच्चे का सिर पर हाथ फेरते तो कहीं किसी बुजुर्ग का हालचाल पूछते। यूवी बार बार घड़ी को देखता और मन ही मन चिढ़ता। करीब 7 बजे वो किराने की मंडी पहुंचे। रामलाल पहले दुकान पर गए, दाल का भाव पूछा। दूसरी दुकान पर तेल सस्ता मिला। तीसरी दुकान पर साबुन का दाम कम था। कहीं 5 रुपये बचाए, कहीं 10। हर दुकानदार उन्हें पहचानता था। आओ रामलाल जी, पिछली बार वाला हिसाब बाद में कर देना, पहले ठंडा पानी पी लो। रामलाल हर जगह मुस्कुरा कर कहते, पुराने ग्राहक हैं भाया, थोड़ा कम करो। दुकानदार भी हंसकर कुछ रुपए कम कर देते। आखिर में जब राशन का हिसाब बना तो रामलाल ने कहा, 16 रुपये कम कर दो, थैली भी अपनी लाए हैं। दुकानदार हंस पड़ा, हाँ बिना रामलाल जी, चलो रहने दो। यूवी का यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। उसे शर्म महसूस हो रही थी। इसके बाद दोनों सब्जी मंडी पहुंचे। वहां भी वही हाल। केले का भाव एक जगह पूछा, सेव का भाव दूसरी जगह देखा। आलू कहीं सस्ते मिले, टमाटर कहीं अच्छे मिले, दबा कर देखे। गोभी उलट पुलट कर ताजी चुनी। रामलाल हर सब्जी वाले से अपनापन से बातें करते, क्यों भाया, बेटे की शादी तय हुई? माँ की तबीयत अब कैसी है? अरे कई दिनों से दिखे नहीं। सब्जी वाले भी हंसने हुए जवाब देते। आखिर में जब सब सामान हो गया तो रामलाल बोले, 2 नींबू, थोड़ा धनिया डाल दो भैया। सब्जी वाले ने मुस्कुराकर थैले में नींबू और धनिया भी डाल दिया। बाजार की भीड़ कम होते होते रात गहरा गई। गर्म हवा अब ठंडी लगने लगी थी। रास्ते में भर कहीं जान पहचान वाले मिल जाते तो कहीं कोई 2 मिनट रोककर हालचाल पूछ लेता। तो जब दोनों घर पहुंचे तो रात के पूरे 10 बज चुके थे। थका हुआ यूवी घर में घुसते ही बोला, मम्मी पापा ना बहुत अजीब है। हर जगह रुक जाते हैं, हर चीज़ में मोल भाव करते हैं, 16 रुपये तक कम करवाते हैं। सब्जी वाले से फ्री में ही नींबू धनिया लेते हैं। मुझे तो बहुत शर्म आई। रसोई में रोटी सेकती माँ कुछ कहती उससे पहले रामलाल ने पानी का गिलास रखा और शांत स्वर में बोला, तुझे लगता मैं भिखारी हूँ? यूवी चुप हो गया। रामलाल धीरे से बोला, बेटा आज जिन दुकानदारों से सामान लाया हूँ ना, वहाँ से मैं बचपन से जा रहा हूँ। पहले अपने पिता के साथ जाता था, तब मैं तेरी उम्र का ही था। कमरे में सन्नाटा उतर आया। ये सिर्फ दुकानदार नहीं, अपने लोग हैं। कभी पैसे कम पड़ जाए ना तो उधार दे देते हैं, कभी सामान भूल जाऊं तो संभाल कर रख लेते हैं। कई बार बिना गिने पैसे दे आया। उन्हें भरोसा है कि रामलाल गलत नहीं करेगा। उन्होंने गहरी सांस ली। तुझे कोरोना का समय याद है? यूवी ने धीरे से सिर हिलाया। 4 महीने मेरा मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर बंद रही। तब इन्हीं लोगों ने उधार राशन दिया। सब्जी वाले ने कहा था, रामलाल जी
बच्चों का पेट पहले भरना ज़रूरी है। यूवी की आंखें चुभ गई। रामलाल बोले, ऑनलाइन वाले क्या करते हैं? पहले एडवांस पैसे लो, फिर सामान भेजो। कभी पुराने माल पर नया कवर चढ़ाकर भेज देते हैं। ऑफर के नाम पर 2 खरीदो 1 फ्री। ज़रूर एक ही होती है। घर में 3 चीज़ें आ जाती हैं। ज़रूरत घर में एक की होती है, 3 चीज़ें आ जाती हैं। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। तुझे मोल भाव दिखा बेटा, मुझे रिश्ते दिखते हैं। तुझे 16 रुपये कम करवाना दिखा, मुझे वर्षों का अपनापन दिखता है। यूवी की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ में आया कि उसके पिता पैसे नहीं बचाते, वे रिश्ते कमाते हैं। अगली ही शाम यूवी खुद बोला, पापा आज बाजार चलूं आपके साथ, मुझे भी स्टेशनरी खरीदनी है। तो ये है स्टोरी। रामलाल मुस्कुराया और उस दिन यूवी ने महसूस किया कि उसके पापा हर दुकान पर रुकते नहीं हैं, वे हर रिश्ते को निभाते हैं। उसे भी यही सब सीखना है। तो ये अपनी कहानी है। आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने चैनल को ज्वाइन करना। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को ज्वाइन करना।